कैनान भाई, बात दरअसल यह है कि केनान साहब, आयशा बाजी का सामान समेटते वक्त ये बक्सा मिला मुझे। सोचा कि आपको दे दूं। ये क्या है किरास? इसमें आयशा बाजी ने कुछ पुरानी तस्वीरें रखी हैं। आपके बचपन की भी तस्वीर है इसमें। वाह आयशा आपा, भाई मुझे भी दिखाइए। ये तो देखें जरा आप, ये एपिक का मोजा है। ये खिलौना तुम्हारा है ना? तुम्हारा फेवरेट था है ना? हाँ, दिखाएं जरा मुझे। मुझे पता है आपके चेहरे पे चोट कैसे आई। कुछ नहीं ज़ैनब, छोटी सी चोट है। आपा ये चोट कैसे लगी है? छोड़ो ज़ैनब। कुछ ऐसा है जो आप मुझसे छुपा रही हैं। बताइए किसने किया है ताकि मैं जाके शिकायत करूं। अरे नहीं ज़ैनब, कोई जरूरत नहीं है शिकायत करने की। तो बताइए किसने किया है ये? किसी ने भी नहीं किया ज़ैनब। आपा क्यों छुपा रही है? आपा बताए ना क्या हुआ है। कैनान भाई, आपका ग्रेजुएशन डे, कितनी खुश थी वो उस दिन। बिल्कुल सही कह रहे हो, हमारी हर खुशी पे उनको खुशी मिलती थी। आयशा बाजी बहुत अच्छी थी। अल्लाह उनकी बख्शिश फरमाए। आमीन। आमीन। ये उनकी अमानत थी मेरे पास। अब आप इसे अपने पास रख लें। शुक्रिया। उदास मत हो, वो हमेशा हमारे दिलों में रहेंगी। मुझे पूरी उम्मीद है कि वो बेहतर मकाम पर होंगी। जी बिल्कुल भाई, बिल्कुल। हाँ, तुम्हें क्या बात करनी थी मुझसे? वादा करो मुझसे, ये राज किसी को नहीं बताओगे। नहीं, कुछ नहीं भाई, इतनी खास बात नहीं है। सलीम, बताओ क्या बात है? मैं बाद में बता दूंगा भाई, मुझे जाना है, फिर कभी बात करेंगे। अच्छा ठीक है। कैसे गिर गई? हाँ, वो मेरा पैर फिसल गया था। सिर्फ एक पैर फिसलने से चेहरे पर चोट कैसे आएगी? मेरा यकीन करो, मैं सच कह रही हूँ। कैसे गिरी है आप आपा? देखो ज़ैनब, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, जाने दो इस बात को।
ये बताओ कि एलिफ कैसी है? फैसल उसका अच्छी तरह ख्याल रख तो रहा है ना? ज़ैनब क्या हुआ? वो ठीक तो है ना? ज़ैनब बताओ मुझे, क्या बात है प्लीज? एलिफ को कुछ हुआ है क्या? नहीं आपा, वो बिल्कुल ठीक है। मैंने कहा भी था उनसे कि आपको बता दे। क्या? खैर, एलिफ फार्म पे है आपा और बिल्कुल ठीक है। वो आयशा आपा के साथ है। या अल्लाह तेरा शुक्र है। आयशा अब्बा एलिफ का बहुत ख्याल रखती हैं। एलिफ को इस बारे में नहीं बताना। अब मेरी बात गौर से सुनो। तुम फूफी हो एलिफ की और तुम अपने शौहर के साथ किसी दूसरे शहर में रहती हो। कहना एलिफ की अम्मी बीमार है और एलिफ का बाप बहुत ही बुरा इंसान अच्छा। है। एलिफ की माँ कहाँ रहती है कुछ नहीं पता। किसी ने तुम्हें आयशा की मौत की खबर दी थी, इसलिए तुम एलिफ को लेने आ गई। ज़ैनब देखो, तुम आयशा आपा को कहना कि वो एलिफ को यहाँ पर कभी कभी भी ना लाए। आपा, ज़ैनब, एलिफ की बहुत याद आती है लेकिन कुछ नहीं कर सकती मैं बिल्कुल नहीं चाहती कोई यहाँ मुझे देखे। गलत असर पड़ेगा उस पर। मुलाकात का वक्त खत्म हो गया है। आपा, ज़ैनब, एलिफ का ख्याल रखना, ठीक है? चलो चलो जल्दी करो। आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगी। आपा, मैंने जो कुछ बताया समझ गई तुम? जी जी, मैं समझ गई। अच्छा बताओ क्या कहोगी? मैं बच्ची की फुप्पो हूँ। उसकी अम्मी बीमार है और उसका बाप बहुत बुरा आदमी है। आयशा की मौत का पता चला तो मैं बच्ची को लेने आ गई। एलिफ, बेटा बाहर खड़े होकर क्या देख रही हो? अंदर आ जाओ। या अल्लाह, कितनी उदास हो गई है मेरी बच्ची। जानती हूँ आयशा बाजी की याद आ रही है ना तुम्हें? देखो एलिफ, आज से मैं तुम्हारी आयशा आंटी हूँ। मैं तुम्हारा हर तरह ख्याल रखूंगी, ठीक है? मत रो मेरी बच्ची। या अल्लाह, कैसी मुरझा गई है। मैं हूं ना तुम्हारे साथ हमेशा। मेरी बच्ची। खुश आमदीद, बैठ जाए। हमें हादसे के हवाले से कुछ बात करनी थी। क्या आप लोगों को अब तक कोई इन्फॉर्मेशन मिली? केनान साहब, हमारी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक ये कोई कार एक्सीडेंट नहीं था। मतलब क्या है? केनान साहब, हो सकता है कि ये एक मर्डर केस हो। मर्डर केस है क्या? कोई प्रूफ है आपके पास इसका? कोई तो सबूत होगा। फिलहाल अभी तो हम कुछ कह नहीं सकते, लेकिन हमें उस बच्ची से कुछ मालूमात लेनी है ताकि तहकीकात में कुछ मदद मिल सके। ठीक है, लेकिन वो कुछ भी नहीं बता रही। जानते हैं हम, इसीलिए डॉक्टर एमल को लेकर आए हैं।
मिस एमल बच्चों की नफ्सियात की डॉक्टर हैं और ये अच्छी तरह जानती है कि इस केस में बच्चों से किस तरह बात की जाती है। आप जरा एलिफ को बुलाएं। एलिफ कहाँ है? किनान साहब के साथ है। उसके साथ क्या कर रही है? पुलिस आई है घर में। क्या? एलिफ का बयान लेने के लिए आए हैं। वहीदा भी आने वाली होगी। ये जाएंगे कब? मुझे नहीं मालूम। अच्छा सुनो, एलिफ पर कड़ी नजर रखना। बस तुम दुआ करो ये मनूस अपना मुंह न खोले, इससे भी जान छूटने वाली है। एलिफ बेटा, हम पर भरोसा रखो, डरने की कोई बात नहीं है। जो भी बात है आप हमें आराम से बता सकती हो। बेटा, आप बता सकती हो कि आयशा खाला का एक्सीडेंट कैसे हुआ, या उन्हें किसी ने मारा? आप क्या उस वक्त वहाँ थी? चलो बेटा, हम सब मिलकर एक गेम खेलते हैं। ये आपसे सवाल करेंगे और आपको जवाब पता हो तो क्लैपिंग करना। ख्याल रखना कि बच्ची को किसी किस्म का डर महसूस ना हो। एलिफ बेटा, आपने उस दिन कुछ देखा था क्या? अगर आपको कुछ भी याद है तो हमें बता दें प्लीज। हम उन्हें पकड़कर सजा देंगे जिसने भी उनका एक्सीडेंट किया है। बेटा, गाड़ी कौन चला रहा था जानती हो? आप देख सकते हैं, ये हमें कुछ भी नहीं बता रही है। शाबाश बेटा, जल्दी बताओ। आप उन्हें जानती हो? उन्हें पहले कभी देखा है? वहां क्या करने आए थे वो लोग? हेलो बाबा, कैसे हैं आप? कॉल आते ही सवाल शुरू कर दिए। आयशा मर गई है, अखबार में पढ़ा मैंने। आयशा मर गई है? इस बारे में जानते हो कुछ? नहीं बाबा, आपसे ही पता चला मुझे तो। मेरा किसी ने पूछा क्या? कोई पुलिस वगैरह तो नहीं आई क्या? नहीं नहीं, कोई भी आपका पूछने नहीं आया बाबा। बाबा, अब क्या करेंगे आप? क्या होगा? फिलहाल तो मुझे कुछ नहीं पता। अच्छा सुनो मेरी बात, तुम फार्म जाओ और जाकर जरा पता करो एलिफ वहां है या नहीं। ठीक है बाबा, मैं मालूम करके आपको बताता हूँ। ध्यान से जाना। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ। शाबाश बेटा, जल्दी बताओ, वहां क्यों गई थी? आयशा खाला को टक्कर किसने मारी थी? आयशा खाला, आयशा खाला। ऑफिसर, बच्ची थोड़ा घबरा गई है। ये अभी बहुत ज्यादा सदमे में है और इस बच्ची से कोई सवाल करना इस वक्त ठीक नहीं होगा। एलिफ बेटा, डरो नहीं, हम आपसे कोई सवाल नहीं कर रहे। आप जाओ और जाकर खेलो। अब क्या करेंगे आप? बच्ची कुछ बता देती तो अच्छा होता। तो क्या करना है अब? फिलहाल तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार करना होगा। देखो तो जरा कैसे सोचों में गुम है। इस बेचारी के पास सिवाय सोचने के कुछ नहीं है। बिल्कुल सही कह रही हो तुम यार, ख्यालों की मलिका है ये तो पूरी। ओ प्रिंसेस, बॉयफ्रेंड मिलने आया था? भूल जाओ उसे, कोई फायदा नहीं। दिखावा करने के लिए आया होगा। ये सब उसकी ड्रामेबाजी है। पहले बाकायदगी से मिलने आएगा और फिर आहिस्ता आहिस्ता परिंदे की तरह फुर्र उड़ जाएगा। थैंक यू ऑफिसर्स, जब चाहे आ सकते हैं। जी बहुत शुक्रिया। बस जल्दी वो बच्ची कुछ बता दे तो। किरान साहब, अभी वो बच्ची बहुत छोटी है और गहरे सदमे में है। फिलहाल कुछ भी सवाल करना उसके लिए ठीक नहीं होगा। ठीक है, ध्यान रखूंगा। हमें कुछ भी मालूम हुआ तो हम आपको खबर कर देंगे। हमें इजाजत दें। पुलिस क्यों आई थी केनान?
वो दरअसल एक्सीडेंट के हवाले से आए थे। हाँ, तो कुछ पता चला क्या उन्हें? फिलहाल तो नहीं, इन्वेस्टिगेशन चल रही है अभी। खैर, मैं जा रहा हूं। तुम कहाँ जा रहे हो? साइट पर जा रहा हूं। खुदा हाफिज। अब तो साइट पे भी जाने लगा। और कहाँ जाएंगे वो? छोड़ो तुम। अच्छा सुनो, वहीदा आने वाली है। अपनी आंखें और कान खुले रखना, कहीं एलिफ इधर उधर ना हो जाए। कोई गलती नहीं होनी चाहिए। आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाए मैडम। जबरदस्त। मैं ऊपर जा रही हूँ। यार एपिक, समझ नहीं आ रहा कुछ। मेलिक आपा को आयशा आपा की मौत की खबर मिल गई होगी। मेलिक आपा को सलीम? आखिर उन्हें कौन बताएगा? नहीं मालूम, कोई तो होगा जो उनसे राब्ते में होगा। भला कौन हो सकता है वो? क्या आयशा आपा उनसे राब्ते में थी? दोनों बहुत करीब थे एक दूसरे के। उन्हें मालूम होता तो वो जनाजे पे जरूर आती। हाँ बिल्कुल, जनाजे पे तो आ ही जाती। कहां ढूंढूं मैं आपको मेलिक आपा? तुमसे कोई मिलने आया है। तुमसे कहा है मैंने, बहरी हो गई हो क्या? मुझसे? ओ, देखो ये तो जिंदा लाश है। कौन है? कौन आया है? मुझे क्या पता कौन है। चलो, शहजादी को गोद में उठा के ले जाना पड़ेगा। कहीं किनान तो नहीं है? चलो आओ जल्दी। चलो। चलो पकड़ा पकड़ाई खेलते हैं। मुझे नहीं खेलना, इतनी ठंड हो रही है। देखो, अगर हम यहीं खड़े रहे तो हमें अंदर बुला लेंगे। घर पर बोर नहीं होती क्या? होती हूँ। तो चलो खेलते हैं ना। मुझे पकड़ो। तुम मुझे नहीं पकड़ सकती, तुम मुझे नहीं पकड़ सकती। आपको देखकर हैरानी हुई। समझ सकता हूँ। उस दिन जब पुलिस आपको ले जा रही थी तो मैं सब कुछ खड़ा देख रहा था। आपको अपनी सफाई देने का मौका ही नहीं मिल सका। मुझे अफसोस है। आप कैसी हैं? आप ठीक तो है ना यहाँ? बहुत बुरी हालत है यहाँ मेरी। देखें, मैं बिल्कुल बेकसूर हूँ। यकीन करें मेरा, उस कुकीन से मेरा कोई ताल्लुक नहीं। देखें, मैं नहीं जानती कि वो वहाँ कैसे आई। जब से मैं उस घर में... मैं समझ सकता हूँ। मैं जानता हूँ कि आप बिल्कुल बेकसूर हैं। मुझे आप पर यकीन है और मैं यहाँ आपकी मदद करने के लिए ही आया हूँ। मैं जानता हूँ कि इन तमाम चीजों से आपका कोई ताल्लुक नहीं। उम्मीद है ये जो इल्जामात आप पर लगे हैं ये जल्द से जल्द खत्म हो जाएंगे। आपके चेहरे पर क्या हुआ? नहीं नहीं, कुछ नहीं, बस छोटी सी चोट है। सब्र रखो, मैं तुम्हारे सारे बदले लूंगा मेरी बहन। मुलाकात का वक्त खत्म हो गया है।
आ जाओ। यहीं रुकता हूँ। अगर एलिफ यहाँ हुई तो शायद बाहर आ जाए। अरे ये तो बहुत खुश लग रही है यहाँ। वाह, कैसे मजे से खेल रही है, देखो तो जरा। आ जाओ बेटा। कैसी हैं आप अम्मी जान? बस पूछो मत, हर लम्हा उसी को सोच रही हूँ। हमारी जिंदगियों का अहम हिस्सा थी वो। मैं आपका दर्द समझ सकता हूं, लेकिन हम सबको मजबूत रहना होगा। जिंदगी और मौत तो अल्लाह के हाथ में है। क्या हुआ, तुम कोई बात करने आए थे मुझसे? जी करनी तो है। मैं सोच रहा था कि मलिक आपा को खबर कर देनी चाहिए। कितने सालों से तो नहीं दिखी मुझे वो, और ना ही अब मैं उसको देखना चाहती हूँ। काफी करीब थे वो एक दूसरे के, और हमें तो उन्हें। सुना नहीं मैंने क्या कहा सलीम? जी ठीक है, लेकिन मलिक आपा। सलीम बस करो। ठीक है अम्मी, जैसे आपकी मर्जी। एक काम करता हूँ, तस्वीर ले लेता हूँ ताकि मैं बाबा को सबूत दिखा सकूं, क्योंकि मुझ पे तो यकीन ही नहीं है। पकड़ के दिखाओ मुझे, पकड़ो। ये कौन है? ये तो ज़ैनब के कॉलेज का दोस्त है। यहाँ क्या कर रहा है? ज़ैनब रुको, हरगिज़ नहीं। सलीम रुक जाओ ज़ैनब, इकरार मत करना। ये यहाँ कैसे आ गया? ये शादी गैर कानूनी है, इसे मजबूर किया जा रहा है शादी के लिए। आखिर क्या हो रहा है ये? अल्लाह अल्लाह, इसकी भी एक तस्वीर ले लेता हूँ। चाचू, चाचू हमें भी साथ ले जाए ना। नहीं ले जा सकता बेटा, जरूरी काम। चाचू? क्या? उफ, बाबा भी मुझे छोड़ के चले गए। बारिश हो रही है, चलो अब अंदर जाओ दोनों। इसे चाचू क्यों कह रहे थे? मतलब ये लड़का केनान का भाई है। वाह 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 ज़ैनब, मतलब तुम्हारा दोस्त एलिफ का चाचू है और यहाँ रहता है।
वाह जैनब, तो तुम्हारा इस महल में रहने का इरादा है? बिल्कुल, उनका चेहरा सूजा हुआ है। शायद वहां पर किसी ने उन पर हाथ उठाया है। देखिए, अगर ऐसा कुछ हुआ होता तो मेरे इल्म में जरूर होती ये बात। देखिए जनाब, यहाँ के हालात आप मुझसे ज्यादा बेहतर जानते हैं। मेरे इल्म के मुताबिक उनके सेल में कुछ खवातीन उन्हें तकलीफ पहुंचा रही हैं। मैं चाहता हूँ कि आप जल्द से जल्द कोई एक्शन लें। मेली साहब, अगर ऐसा कुछ भी हुआ तो मैं देख लूंगा, आप बेफिक्र हो जाएं। बहुत शुक्रिया आपका। उम्मीद है कि मुझे आपसे कोई मायूसी नहीं होगी। इंशाल्लाह, बिल्कुल। एक्सक्यूज मी। जी फरमाइए। किसी अननोन नंबर से मुझे मुसलसल कॉल्स आती रहती हैं। मुझे जानना है कि कौन है। आप मेरी मदद कर सकते हैं? आपको पहले दरख्वास्त जमा करवानी होगी। ऐसा करें, आप अंदर चले जाएं, वो आपकी हेल्प कर देंगे। ठीक है, शुक्रिया। जी फरमाइए। आलिया साहिबा से मिल सकती हूँ मैं? आपका नाम क्या है? वो मुझे नहीं जानती। अच्छा। हाँ, एलिफ की फुप्पो आ गई। मुझे उनसे सिर्फ थोड़ी देर के लिए मिलना है। जी अच्छा, आप अंदर आ जाएं मेरे साथ। बहुत शुक्रिया तुम्हारा। आ जाएं, आप इस तरफ आ जाएं। ठीक है। आलिया साहिबा, ये आपसे कुछ बात करना चाहती हैं। जी कहिए। आयशा के इंतकाल की खबर मिली थी मुझे। मेरा नाम वहीदा है। अच्छा जी कहिए। मैं जानती हूँ क्या आपको? आप आयशा की कोई रिश्तेदार हैं क्या? जी बिल्कुल नहीं। दरअसल मैं एलिफ की फुप्पो हूँ। कोई तो होगा जो आपसे राब्ते में हो मलिक आपा। अच्छा, तो आप एलिफ की फुप्पो हैं? जी बिल्कुल। इतने अरसे तक कहाँ थी आप? एलिफ की अम्मी ने आपको कुछ नहीं बताया क्या? आपका शक करना जायज है। मैं आपको तफसील बताती हूँ। पिछले 6 महीने से एलिफ की अम्मी दमे की मरीजा हैं। शदीद बीमार हैं वो। हॉस्पिटल में तब से इलाज ही चल रहा है उनका। ना ही कोई पालने वाला है, ना ही पैसे हैं, ना ही कोई कमा के देने वाला है उनको। और उनके शौहर, यानी वो आपके जो भी लगते हैं, उनको परवाह नहीं है क्या? अफसोस से कह रही हूँ, कहने को तो वो मेरा भाई है, लेकिन वो अपनी बीवी और एलिफ से 6 महीने पहले ही अलग हो गया था। एक नंबर का खुदगर्ज है मेरा भाई। अपनी बीवी और एलिफ का जरा एहसास नहीं है उसे। ये बात सच है क्या? मैंने आपको जो कुछ बताया है सब सच बताया है। उनसे हमारा कोई राब्ता नहीं और ना उन्होंने कोशिश की। हमें तो ये भी नहीं पता कि वो आजकल कहाँ हैं। लेकिन आप आयशा को कैसे जानती हैं, बताएं? उनके वफात की खबर किसने दी आपको? दरअसल वो एलिफ की अम्मी की करीबी दोस्त थी। दोनों के आपस में अच्छे ताल्लुकात थे। उनसे ज्यादा मुलाकात नहीं हुई थी मेरी। हाँ, लेकिन कभी कभी मेरी उनसे फोन पे बात हो जाती थी। हाँ, अभी 1 हफ्ते पहले ही मेरी फोन पर बात हुई थी उनसे, यानी हादसे से चंद दिन पहले ही। एलिफ के बारे में कह रही थी, अगर मुझे कुछ हो जाए तो एलिफ को तुम संभालना।
हाय अल्लाह, कितनी फिक्र थी उन्हें एलिफ की। आयशा बाजी बहुत अच्छी थी। किराज, तुम जाके अपना काम करो, इनके लिए कहवा बना के ले आओ। अभी लाती हूँ आलिया साहिबा। कैसा कहवा पसंद है आपको? उसमें मीठा कम हो। बस ये कोई गड़बड़ ना करे। कुछ सुनाई भी तो नहीं दे रहा। मैं जरा जाके इन लोगों को देखती हूँ और तुम जाके एलिफ पर नजर रखो। आयशा आपा एलिफ से बहुत मोहब्बत करती थी। समझ सकती हूँ। आयशा बहुत नेक दिल की मालिक थी। जी बिल्कुल। आयशा आपा की आखिरी ख्वाहिश को मैं अपना फर्ज समझती हूँ। आखिर एलिफ मेरा भी खून है। अगर आप इजाजत दे दें तो एलिफ को मैं अपने साथ ले जाऊंगी। ये आप क्या कह रही हैं? ये कैसे हो सकता है? आप एलिफ को लेने आई हैं। बिल्कुल सही सुना आपने। एलिफ का आपसे क्या रिश्ता है? क्या लगती है एलिफ आपकी? मेरी भतीजी। सुना तुमने? तुम्हारी फुप्पो तुम्हें लेने आई हैं। क्या तुम उनके साथ चली जाओगी? लेकिन वो मेरी फुप्पो नहीं है। एलिफ कहाँ जा रही हो? कहाँ जा रही हो? रुको। आयशा आपा, कैसे छुपाऊं ये राज? आपने ये कितना बड़ा बोझ संभाला हुआ था। आपने कभी भी शिकायत नहीं की, किसी को नहीं पता लगने दिया आपने। समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। मैं क्या करूं आखिर आयशा आपा? मलिक आपा मुझे मिल नहीं रही है, लेकिन मैं ढूंढ लूंगा उन्हें। एलिफ का ख्याल रखूंगा। आपको दिया हुआ वादा कभी नहीं तोड़ूंगा मैं। आपकी अमानत की हिफाजत करूंगा। हम आपकी बातों पर क्यों यकीन करें? कैसे सच मान लें? आलिया साहिबा को सारी बात तफसील से बता चुकी हूँ। एलिफ की माँ 6 महीने से दमे का शिकार है और उनके शौहर का भी कुछ नहीं पता। मैं समझ गई। आपको बार बार बताने की जरूरत नहीं है। हमें आपकी बात पर यकीन है। लेकिन हम इनका यकीन कैसे कर लें? मैं तुम्हें सारी तफसील बाद में बता दूंगी आरजू। लेकिन एक बात मैं आपसे पूछना चाह रही थी। क्या एलिफ की अम्मी जानती हैं कि आप उसे लेने आई हैं? जी हाँ, वो जानती हैं। कल ही मेरी उनसे इस बारे में बात हुई है। अपने शौहर के साथ हॉस्पिटल गई थी उनसे मिलने। उन्हें आयशा आपा के इंतकाल का भी बता दिया है और उनसे मैं सब बात करके आई हूँ। दुआ करें कि वो जल्द सेहतयाब हो जाएं ताकि मैं उन्हें एलिफ लौटा दूं। काश आयशा हमें अपनी जिंदगी में ही बता देती तो हम पहले ही एलिफ आपको दे देते। जी मैं भी यही सोच रही थी, मगर मुझे पता नहीं था कि एलिफ कहाँ है, वरना मैं पहले ही आ जाती। ये लीजिए। बहुत शुक्रिया।
तुम लोग इतना शोर क्यों मचा रहे हो? वो एलिफ को लेने आई है। अच्छा, तो कौन है वो? एलिफ के फुप्पो। अच्छा, तुम्हारी फुप्पो है वो। मिस तो किया होगा ना उन्हें? वो मेरी फुप्पो नहीं है, मैं उन्हें नहीं जानती हूँ। ओहो, अपनी फुप्पो को नहीं पहचाना तुमने? अब तो उसके लिए सिर्फ मैं ही हूँ। जब तक एलिफ की माँ ठीक नहीं हो जाती, मेरे अलावा उसका कोई नहीं है। समझ सकती हूँ, आखिर को वो आपकी भतीजी है। बिल्कुल ठीक कहा आपने। अगर मुझे पता होता कि वो आयशा के साथ यहाँ है तो मैं पहले ही आके उसे यहाँ से ले जाती, लेकिन मुझे मालूम नहीं था और एलिफ की अम्मी से भी कम मुलाकात होती थी क्योंकि मैं बहुत पहले ही यहाँ से कहीं और शिफ्ट हो गई थी। जब मैं यहाँ से गई तो एलिफ बहुत छोटी थी। पता नहीं अब वो मुझे पहचानेगी भी या नहीं। आरजू, गोंजा को कहो कि एलिफ को तैयार करके लेके आए। जी ठीक है अम्मी जान। मुझे क्या बोलना है? क्या बात है? वो जो नई कैदी आई है। जी मैलिक। बिल्कुल। क्या हुआ उससे? उसके चेहरे पर चोट का निशान है। कैसे हुआ ये सब? मुझे क्या पता? क्या मैं उसकी चौकीदार हूँ? इस कैद खाने की जिम्मेदारी तुम्हारे हाथ में है, फिर कैसे नहीं पता तुम्हें? मेरे सर के पीछे आंखें नहीं हैं। कहाँ किससे टक्कर हुई है मुझे नहीं पता। किसी के साथ उसका लड़ाई झगड़ा तो नहीं हुआ? बिल्कुल नहीं। देखो बिल्किस, मैं तुम्हें बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। तुम झूठ बोल रही हो। लेकिन दोबारा ऐसा ना हो, वरना सोच लेना। अब तुम जाओ यहां से। एलिफ मेरी जान, कैसी हो तुम? तुमने पहचाना मुझे? तुम्हारी वहीदा आंटी। जानती थी तुम नहीं पहचानोगी। जब तुम्हारे घर आती थी तब तुम बहुत छोटी थी और तुम्हारे लिए मैं बिस्किट बनाती थी। याद है तुमने एक बार अपना हाथ जला लिया था? पूरी रात रोई थी तुम, याद है ना? मुझे नहीं याद। इसे कैसे याद हो सकता है? वैसे ये उस वक्त कितने साल की थी? शायद ये उस वक्त 2 साल की थी। हाँ, तो फिर कैसे याद होगा इसे? इतनी छोटी उम्र में बच्चों को कहाँ याद होता है? तुम्हारा भाई है ना मुराद, मैं उसकी भी फुप्पो हूँ। तुम दोनों की फुप्पो हो। क्या वाकई? हाँ। वो भी अपने बाप पर गया है। 1 नंबर का निकम्मा है। मेरी जान, एक बार मेरे गले तो लग जाओ। मेरी बच्ची, मेरी जान। क्या हुआ? क्यों आए हो यहाँ? देखो, इस लड़के को तो जानती होगी। क्या हुआ? देखकर आंखें खुली रह गई तुम्हारी तो। जब तुम शादी से भागी थी मुझे भी बहुत बुरा लगा था, जानती हो तुम। मुराद, जाओ यहाँ से फौरन। मैं नहीं जाऊंगा। देखो, यह एलिफ का चच्चा है। तुम जानती थी ना? जवाब दो मुझे। एलिफ के साथ वहां रहने का इरादा था ना तुम्हारा? राज फाश हो गया तुम्हारा। ठीक है वहीदा साहिबा, अब आप एलिफ को अपने साथ ले जा सकती हैं।
केनान और सलीम को भी आने दीजिए, वो भी आखिरी बार एलिफ से मिल लेंगे, फिर आप ले जा सकती हैं। अम्मी जान, अब इसकी क्या जरूरत है? वहीदा ही इसकी पुप्पो हैं। बाद में उनसे मिलवाने ले आएंगी ये। नहीं आरजू, ठहर जाओ। केनान और सलीम को बताए बगैर मैं नहीं भेजना चाहूंगी इसे। जब तक कि राज उनके आने तक एलिफ का सामान पैक कर देगी। किराज, रहने दे अम्मी, मैं गोंजा से कह देती हूँ, वो पैक कर देगी। क्या आप अम्मी के पास लेकर जाएंगे मुझे? हाँ हाँ, क्यों नहीं मेरी बेटी, तुम्हारी अम्मी भी तुमसे मिलने के लिए बहुत बेचैन है। वो आलिया साहिबा, हमें और देर नहीं करनी चाहिए, दरअसल हमारी बस निकल जाएगी। मेरे शौहर बस स्टैंड पर खड़े हैं, वो हमारा इंतजार कर रहे होंगे, हमें जल्दी जाना होगा। आपकी बस का क्या टाइम है? शाम 6 बजे वाली है। क्या वाकई? मगर 6 तो बजने ही वाले हैं। मैं केनान को कॉल करती हूँ, रास्ते में ही होगा वो। अम्मी जान, क्या जरूरत है केनान को कॉल करने की? ओहो, फोन नहीं उठा रहा हूँ। अब क्या कर सकते हैं? ठीक है, आइए हम आपको दरवाजे तक छोड़ देते हैं, चलिए। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मेरी शिकायत करो? हाँ लड़की, वाह 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 वाह, तुम तो बहुत चालाक लोमड़ी निकली प्रिंसेस। तुम्हारी इतनी मजाल के तुम मेरी शिकायत करने चली? हाँ, मैंने कोई शिकायत नहीं की। मुझसे झूठ बोल रही है ये। तुमने सांप की तरह डसा है मुझे। आखिर क्या सोचा था तुमने? बताओ, बताना होगा तुम्हें। मैं नहीं जानती। ये देखो, दो मुझे, वापस करो। ये चाहिए? मुझे दो। प्यार करती हो ना अपनी बेटी से? मैंने कहा जवाब दो मुझे। खुदा के लिए वापस कर दो। अब मेरे पास इस तस्वीर के सिवा कुछ नहीं है, रहम करो। नाजी, छोड़ो मुझे। ये तस्वीर तुम्हारे दिल के बहुत करीब है ना? अब मजा चखो। नहीं, नहीं फाड़ो, नहीं फाड़ो, नहीं। ओहो हो बेचारी। तुम जानती नहीं कि तुम किससे पंगा ले रही हो। पहले से मैं तुम्हें आगाह कर रही हूं। आज के बाद से आग झपकने से पहले भी 100 बार सोचना।
हाय मेरी बच्ची, खुदा तुम्हारी हमेशा हिफाजत करे। जान छूट गई इससे भी। एक्सक्यूज मी, कौन है आप? कुछ पूछ रहा हूं आपसे। एलिफ को कहां ले जा रही हैं? जाते वक्त कितनी उदास हो गई थी ना एलिफ। उसे इस जगह की आदत हो गई थी, लेकिन हम क्या कर सकते हैं, हम उसकी फैमिली की जगह तो नहीं ले सकते थे ना। बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। किराज, जाओ जाके मेरी दवाई लेकर आओ। अभी लाई आलिया साहिबा। अम्मी, एलिफ अब कभी भी वापस नहीं आएगी क्या? हाँ बेटा, अब कभी नहीं आएगी। लेकिन क्यों? मतलब अब मैं एलिफ से कभी भी नहीं मिल पाऊंगी। तो फिर अम्मी आपने यहाँ से उसे क्यों जाने दिया? वो तो मेरी एक ही दोस्त है और वो भी चली गई। टूचे बेटा, अगर वो यहाँ नहीं आ सकती तो तुम उसकी फुप्पो के घर जाकर उससे मिल लेना। अम्मी, तो फिर हम कब जाएंगे एलिफ से मिलने? तौबा है टूचे। मैं एलिफ की फुप्पो हूँ, ये मेरे साथ रहेगी अब। फुप्पो हैं आप? लेकिन कैसे? इसकी तो कोई फुप्पो नहीं है। आप नहीं जानते, लेकिन ये सच है। मैंने आपके घर वालों को बता दिया है। पहले वो लोग भी नहीं समझ पा रहे थे। मैं एलिफ के बाबा की सगी बहन हूँ। एलिफ के बाबा की बहन है? हाँ, जरूर कुछ गड़बड़ है। ठीक है, आप अंदर आइए मेरे साथ। तुम किसे बेवकूफ बना रही हो? हाँ, हमारे मुंह पे झूठ बोला तुमने। तुम शुरू से ही सब जानती थी ना कि वो लड़का एलिफ का चाचू है। सलीम मेरे कॉलेज का दोस्त है, समझे? इस बारे में मुझे कुछ भी नहीं मालूम था मुराद। अच्छा, फिर झूठ पे झूठ। ये सिर्फ एक इत्तेफाक था, मैं कुछ नहीं जानती थी इस बारे में। मैं तो खुद हैरान हो गई थी। सब समझता हूँ, तुम उसके साथ मिलकर धोखा दे रही हो ना हमें। मुराद, सलीम को इस बारे में कुछ नहीं पता और मुझे भी उतनी ही हैरानी हुई है जितनी तुम्हें। वाह जैनब, तुम कब से झूठ बोलने लगी? तुम पहले तो ऐसी नहीं थी। हैरत है, खुदा ही जानता है कि तुमने हमारे पीठ पीछे क्या किया होगा मेलिक आपा के साथ। एलिफ के जाने का मुझे दुख तो है, लेकिन उसके साथ खुशी भी है, क्योंकि अब वो अपनी फैमिली के साथ है और उसको कोई खतरा भी नहीं होगा और ना ही हमें परेशानी होगी। हाँ बिल्कुल, तुम सही कह रही हो। काश आयशा ने ये सब कुछ हमें पहले बता दिया होता। ना बताने की उनकी अपनी कोई वजूहात भी हो सकती हैं। अंदर आइए ना। अभी सच और झूठ का पता चल जाएगा। कोई मुझे बताएगा कि यहाँ चल क्या रहा है आखिर? क्या हुआ सलीम? ये तो एलिफ की फुप्पो है। एलिफ की फुप्पो है?
लेकिन क्या आयशा आपा ने कभी इस बारे में बताया हमें? बेटा, एलिफ की माँ को फालिज हो गया था। उन्होंने एलिफ की देखभाल के लिए आयशा को सुपुर्द किया था और एलिफ का बाप इन्हें सालों पहले छोड़कर चला गया था। और वहीदा को हाल ही में पता चला कि एलिफ अपनी माँ के साथ नहीं रहती और आयशा की वफात का पता चला तो ये उसे लेने आ गई। फालिज का दौरा? मलिक आपा के साथ तो कुछ ऐसा नहीं हुआ। झूठ कह रहे हैं ये सबसे। बैठ जाइए यहाँ, मुझे बात करनी है आपसे। बच्चों, बाहर जाके खेलो तुम। देखो सलीम, इन्होंने शाम की बस के टिकट ले लिए हैं, कहीं देर ना हो जाए। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। आयशा आपा के बारे में क्या जानती हैं आप? जरा बताइए मुझे। आयशा आपा एलिफ की अम्मी की बहुत अच्छी दोस्त थी। मैं उन्हें काफी अरसे से जानती हूँ, लेकिन मसरूफियत की वजह से काफी अरसे से उनसे मुलाकात नहीं हो सकी। उनकी मौत की खबर कैसे मिली आपको? इंतकाल से एक हफ्ते पहले मेरी उनसे इसी बारे में फोन पर बात हुई थी। और उससे पहले कोई राब्ता नहीं था आपका? और अपनी मौत से एक हफ्ते पहले कॉल की, जैसे उन्हें पता था अपनी मौत का। तो आपको वाकई लगा हम बेवकूफ बन जाएंगे? सलीम, ज़ैनब, मेरे साथ ये खेल मत खेलो। क्या चाहती हो? एलिफ के साथ उस घर में रहना है तुम्हें? जवाब दो। बस बहुत हो गया, मैंने कुछ गलत नहीं किया, समझ आई तुम्हें? नहीं मालूम था कि सलीम उस खानदान का हिस्सा है, नहीं मालूम था। बाबा को भी इस तरह समझाना। नहीं मालूम था, नहीं मालूम था। फिर देखता देखो, हूँ। बात सुनो मेरी, किसी को कुछ पता न चले, समझ गए तुम? अभी तो खेल शुरू हुआ है। ऐसी कोई बात नहीं है। हाँ, हम मिले नहीं हैं काफी अरसे से, लेकिन फोन पर कभी कभी हमारी बात हो जाया करती थी। कभी कभी से क्या मुराद है? कितने अरसे बाद बात होती थी? मतलब 3 महीने में हमारी बात हो जाती थी। 3 महीने में एक बार बात होती थी और एलिफ को आपके हवाले करना मुनासिब समझा? क्योंकि मैं उसकी फुप्पो हूँ। लेकिन आपको ये तो पता था ना कि एलिफ की अम्मी को फालिज हो गया है। जी हाँ, मैं ये बात जानती थी। फिर तो और हैरानी है मुझे। आपको ये तो पता था, लेकिन ये नहीं मालूम था कि एलिफ आयशा आपा के पास है। और अगर आप ये बात जानती भी थी तो एलिफ को लेने क्यों नहीं आई? आप हम सबको यहां बैठकर बेवकूफ बना रही हैं। अम्मी, क्या हो रहा है यहाँ? इनका कहना है कि ये एलिफ की फुप्पू है और ये यहाँ पर एलिफ को लेने के लिए आई थी। क्या मतलब? लेकिन आयशा आपा ने कभी मुझे इस बारे में बताया नहीं था। क्योंकि ऐसा है ही नहीं भाई, झूठ बोल रही हैं। मुझे शुरू से सब कुछ बताया जरा। मैं बताता हूं भाई। ये औरत यहाँ एलिफ की फुप्पो बन के आई और कहा कि आयशा आपा ने इन्हें जिम्मेदारी दी है एलिफ की। मैंने ठीक मौके पर इन्हें दरवाजे पर रोक लिया। हेलो बाबा, कैसे हैं आप? क्या हो रहा है? कमाल की बात है, तुम्हें कब से मेरी फिक्र होने लगी? कुछ नहीं बदला, सब कुछ वैसा ही है। तुम बताओ क्या चल रहा है? बहुत अच्छी खबर है बाबा, सब कुछ जल्द ठीक हो जाएगा। अब तक किसी को कुछ नहीं पता। हाँ, बहुत अच्छे। एलिफ को देखा क्या तुमने? कहाँ है वो? फार्म पर है क्या? हाँ बाबा,
आपका शक ठीक था, वो वहीं पर है। मैंने तस्वीरें भी ली हैं उनकी। जबरदस्त, बहुत अच्छा काम किया तुमने। तो अब क्या करेंगे बाबा? आप और कितना अरसा रहेंगे वहाँ? वो सोच रहा हूँ मैं कल ही वापस आ जाऊँ। ये अच्छा हो जाएगा, अब आ जाए आप। और पुलिस को भी लगता है कि ये एक हादसा था, कोई भी आपको यहाँ नहीं ढूंढ रहा, तो कोई टेंशन नहीं। हाँ बाबा, एक और बात, ज़ैनब के बारे में पता चली है मुझे। अच्छा, वो क्या? ये तो आपको मिलके ही बताऊंगा। जब मैं उसके दोस्त के बारे में बताऊंगा तो हैरान हो जाएंगे आप। कैनान भाई, आप देख रहे हैं ना इन्होंने किस तरह से भाभी और अम्मी को बातों में लिया। आप हैं कौन आखिर, और इतनी मालूमात कहां से मिली? तुम्हारा यहाँ आने का मकसद क्या है? मैं वो मुझे अब इजाजत दें। ये हो क्या रहा है और ये औरत कौन है और यहाँ क्यों आई है आखिर? तुम्हारा मकसद तो मैं नहीं जानता, लेकिन चली जाओ यहाँ से और दोबारा यहाँ आने की जुर्रत भी मत करना। क्या हुआ भाई? धोखेबाज औरत, ये हमें धोखा दे रही थी। मैं देखती हूँ कहीं कुछ कर ना दे। आरिफ, आरिफ। जी भाई। कहाँ गायब हो यार? आज तो चाय का इंतजाम ही नहीं, क्या हो गया? अभी पिलाता हूँ भाई, आज तो माशाल्लाह से बहुत कमाई हुई है। ये तो अच्छी बात है, खुशी हुई सुनकर। बाबा आने वाले हैं, कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। अब बेफिक्र हो जाए भाई, इंशाल्लाह सब अच्छा होगा। क्या मतलब, तुमने एलिफ को सलीम नामी आदमी के साथ देखा? हाँ। अल्लाह अल्लाह, आखिर उन दोनों का आपस में क्या कनेक्शन हो सकता है? मुराद उस बच्ची को मेरे पास लाया था और तुमने उसे सलीम के साथ देखा। उसने बताया था कि वो अब अपने बाबा के पास है। मुझे तो सच में कुछ समझ नहीं आ रहा। मैं भी ये सब कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ सईदा। और जब मैंने उन दोनों को साथ देखा तो वो बच्ची बहुत खुश थी उसके साथ, जैसे वो उसे अच्छी तरह से जानती हो। पता लगाता हूँ कि चक्कर क्या है। ठीक है, चलता हूँ, खुदा हाफिज। कुछ भी पता चले तो बताना मुझे। तुम लोग किसी काम के नहीं हो। इसमें मेरा क्या कसूर है? सब इसी की वजह से हुआ है। अगर वो आदमी बीच में नहीं आता तो कब की ले जा चुकी होती मैं उसे। अच्छा बस, आइंदा यहाँ नजर ना आना। अब जाओ यहाँ से। अब खड़ी क्यों हो? मुझे मेरे पैसे दो जो तुमने कहा था। कौन से पैसे? पागल हो? किस चीज के पैसे मांग रही हो? इतनी देर से जो मैं एक्टिंग कर रही थी उसके। लेकिन तुम अपना काम नहीं कर सकी। जो काम मुझे कहा था मैंने कर दिया। अब इसमें मेरा कोई कसूर नहीं कि तुम पकड़ी गई। वो बच्ची अभी भी इसी घर में है, पैसे तो नहीं दूंगी। आरजू मैडम, रिलैक्स हो जाए, कहीं कोई सुन न ले। तुमने जो कहा था मैंने उससे कहीं ज्यादा किया, यहाँ तक कि तुम्हें भी यकीन होने लगा था कि मैं उसकी फुप्पो हूँ। चलो मेरे पैसे दो मुझे। क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? तो फिर ठीक है, मैं घर में जाके किसी से भी ले लेती हूँ। क्या तुम्हें समझ नहीं आ रही? तो फिर मेरे पैसे दे दो मुझे। गौंजा, इसे अपना ब्रेसलेट दे दो। लेकिन जो कहा है वो करो। एक बात याद रखना, आज के बाद तुम दोबारा यहाँ नजर ना आना। रिलैक्स, बैठे रहो बैठे रहो, जो चाहे कर सकते हो। आखिर ये है तो तुम्हारे ही ऑफिस। बात तो ठीक है भाई। और सुनाओ, काम कैसा चल रहा है? सब कुछ ठीक तो है ना? सब ठीक है भाई, आपके होते हुए क्या होगा। खूब मेहनत हो रही है ना? देखो मुराद, हो सकता है अभी तुम ना समझो क्योंकि जवान हो। काम के साथ जिंदगी को एंजॉय करना भी सीखो। एक बार जवानी चली जाती है तो पलट कर वापस नहीं आती। जरा घुमा फिरा भी करो यार।
आप सही कह रहे हैं भाई, मगर काम भी तो देखना है। अब यहाँ के तुम ही बॉस हो मुराद, बाबा तो तुम्हारे यहाँ नहीं है, जो जी में आए तुम कर सकते हो। लेकिन तुम्हें फख्र होना चाहिए कि अब यहाँ का बॉस मैं हूँ। तुम जब चाहे आओ यहाँ और जब दिल करे जाओ यहाँ से। सच में भाई? देखो मुराद, तुम बहुत अच्छा काम कर रहे हो। अब तुम्हें ये सब संभालने के लिए बाबा की जरूरत नहीं, तजर्बा हो गया है तुम्हें, तो एक रात खूब एंजॉय करना तो बनता है। हाँ, इतना तो हक बनता है। वैसे भी बहुत थक गया हूँ मैं। चाहो तो अपनी गर्लफ्रेंड को ले आओ। अर्कुत भाई क्या आइडिया दिया है। बताओ तो कहाँ जाना चाहिए? भाई कहाँ जाना चाहिए? हाँ, सईदा के घर चलते हैं भाई, बाहर सर्दी भी बहुत है। उसके घर सुकून से बैठकर बातें करेंगे, क्या ख्याल है? जैसा तुम कहो, आखिर तुम बॉस हो, जो तुम ऑर्डर दोगे मेरा काम है उसे फॉलो करना। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा मामा, आपने मुझे क्यों नहीं बताया? शुक्र है कि सलीम आ गया, वरना पता नहीं क्या होता। बेटा, तुम बहुत थकी हुई थी, सो रही थी, इसीलिए मैंने तुम्हें उठाना मुनासिब नहीं समझा, ताकि तुम परेशान ना हो जाओ। अगर एलिफ चली जाती तो क्या मुझे दुख नहीं होता? बिल्कुल होता। देखो बेटा, मैं पहले ही परेशान हूँ, मुझ में इतनी हिम्मत नहीं कि तुम्हारे सवालों के जवाब दे सकूं। अब तुम मुझे इस बात पे कसूरवार नहीं ठहराना। अच्छा ठीक है मामा, शुक्र है कि एलिफ बच गई आज। मैं आपके लिए पानी लेकर आती हूँ। तो तुमने उन्हें इत्तेफाक से बाहर जाते हुए देखा? जी हाँ, ऐसा ही है। वो एलिफ को लेकर जा रही थी। अम्मी और आरजू ने आखिर कैसे यकीन कर लिया? मुझे तो यकीन नहीं आ रहा। वो क्या करती भाई, कितनी महारत से झूठ बोल रही थी वो। आखिर कौन थी वो औरत और क्यों ले जाना चाहती थी एलिफ को यहाँ से? मैं भी यही सोच रहा हूँ, कुछ तो गड़बड़ जरूर है। एलिफ की माँ तो बिस्तर पर है। आयशा आपा ने तो मुझे यही बताया था, लेकिन उसका बाप, वो कैसे नहीं ले जाना चाहता एलिफ को यहां से? भाई शायद वो जानता ही ना हो। हद होती है, एक बाप कैसे इतना लापरवाह हो सकता है? मुझे नहीं पता आखिर वो चाहती क्या है। इस तरह के लोगों की जिंदगी का कोई भी मकसद नहीं होता। तुम हक पर हो, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम्हें यहाँ बहुत मोहतात रहने की जरूरत होगी। वो औरत बहुत जालिम है। उसके आसपास जितनी औरतें हैं उन पर भरोसा कभी मत करना। ये किसी भी हद तक जा सकती हैं। बस एक तस्वीर ही तो है मेरे पास जो मुझे उम्मीद दिलाती है। तुम्हारी बेटी इस वक्त कहाँ है? उफ ज़ैनब यार, फोन तो उठा लो कम से कम। यह इंसान कम से कम एक मैसेज ही कर देता है, कुछ तो बताओ। लेकिन नहीं बताओगी। तुम्हें पता है वो औरत एलिफ की पुप्पो नहीं थी। उसने सबसे कहा कि एलिफ की माँ को फालिज हो गया था और उसके बाप ने उन लोगों को सालों पहले छोड़ दिया। सब झूठ था। पता नहीं कौन औरत थी वो, सिर्फ एलिफ को ले जाना चाहती थी। सबकी आंखों में धूल झोंक कर जा रही थी वो तो। हाय, मैंने देखा था एलिफ मेरी बच्ची बहुत उदास हो गई थी। और क्या कह रही थी वो औरत कह रही थी कि एलिफ का बाप बहुत जालिम था, यहाँ तक कि एलिफ के बाप ने उसकी माँ का हाथ जला दिया। पक्की झूठी थी वो औरत। शुक्र है अल्लाह का, वो बच्ची बेचारी किसी बड़ी मुसीबत से बच गई,
पता नहीं वो उस बच्ची को ले जाकर क्या करती उसके साथ। मुझे तो लगता है वो कोई बच्चे अगवा करने वाली थी, लेकिन जब उसे सलीम साहब ने पकड़ा तो उसका मुंह देखने वाला था। तुम्हें पता है, मेरी दादी एक नजर में पहचान जाती थी कि कौन झूठा है और कौन सच्चा है। पहचान तो मैं भी जाती हूँ कि बस, कितना बोलती हो तुम? किसी ने पूछा है कि तुमसे कुछ भी? अब बातें करना बंद करो, जाओ जाकर जल्दी से कमरे की सफाई करो। लेकिन सादिक, क्या हम दोनों को वहीं रहना होगा? बिल्कुल नहीं, मैं वहाँ नहीं रह सकती। क्यों? भला इसमें क्यों की क्या बात है? अभी कुछ दिन तो हुए हैं उनका इंतकाल हुए और तुम कह रहे हो कि मैं अभी से उस कमरे में सो जाऊं। कुछ तो सोचो, ऐसा कैसे हो सकता है? मुझे तो लगता है तुम चाहते हो मैं डर डर के ही मर जाऊं, है ना? अब क्या कहूँ उसे? क्या करूं, डर लगता है। ज़ैनब, क्या तुम्हारे पास वाकई कुछ नहीं है मुझे बताने के लिए? कुछ तो बताओ मुझे ज़ैनब। कुछ तो कहो ज़ैनब, क्या हुआ है? ऐसा भी क्या किया है मैंने? आखिर किस बात की सजा दे रही हो? मैं नहीं जानता तुम्हारी जिंदगी में क्या चल रहा है, क्या मसले हैं ये भी नहीं जानता, लेकिन मैं यही हूं और मैं कहीं नहीं जाऊंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। कुछ तो कहो प्लीज ज़ैनब। मतलब तुम कुछ नहीं कहने वाली मुझसे, मैं बस तुम्हारा साथ चाहता हूं। सब कुछ उल्टा हो रहा है। सलीम 2 मिनट बाद आ जाता तो क्या हो जाता? बस सिर्फ 2 मिनट की ही बात थी, उस मनहूस से जान छूट जाती मेरी। और वो औरत भी कितनी बेशर्म निकली, कैसे पैसे मांग रही थी आपसे। मतलब शुक्र है कि मेरा ब्रेसलेट था, वरना आयशा तो मर गई, उसके लिए हमदर्दियां अभी भी हैं। केनान और सलीम को देखो, दोनों आयशा की बात करते रहते हैं। एलिफ आयशा की अमानत है। क्या बकवास है ये। एलिफ क्या कर रही हो? कुछ नहीं। देखो
मैं कुकीज लाई हूँ तुम्हारे लिए। शुक्रिया तुम्हारा। कुकीज खाते हुए हम अपना प्लान बनाते हैं। कैसा प्लान टीचर? आज रात हम एक सीक्रेट मिशन करेंगे। जब घर में सब लोग सो जाएंगे, हम छुपके से अपने कमरे से बाहर निकल के आयशा आंटी के कमरे में जाएंगे। वो किस लिए? तो रेडी हो तुम? आयशा आंटी के कमरे में जाकर हम दोनों फिर किराज को डराएंगे। किराज खाला को डराने के लिए जाएंगे। ले जाऊं? कॉफी अच्छी थी ना मैडम? आरजू मैडम, मुझे गलत मत समझिएगा, लेकिन मतलब आपने जो मेरा ब्रेसलेट उसे दिया क्या गौंजा, मेरी जिंदगी में क्या कम मसाइल है, लेकिन तुम्हें अपने ब्रेसलेट की पड़ी है। जी बिल्कुल, लेकिन क्या चाहती हो? सब छोड़ के उस ब्रेसलेट के बारे में सोचूं? हाँ? एक बात कहूँ भाई, सईदा के घर आके हमने बहुत अच्छा किया। कम से कम बाहर सर्दी में तो नहीं बैठना पड़ा। अच्छा फैसला था मेरा। वाकई मुराद, तुम एक समझदार लड़के हो, हमेशा अच्छा ही सोचते हो। वैसे सईदा, ये मुराद है ना, किसी हीरे से कम नहीं। इतनी सी उम्र में इतना ज़हीन लड़का मैंने कहीं नहीं देखा। ईमानदार है, भरोसेमंद है, हर किस्म की खासियत है इसके अंदर। इसमें तो कोई शक नहीं है अरकुत भाई। ऐसा कोई काम नहीं है जो हमारा मुराद ना कर सके। किसी सुपर हीरो से कम नहीं है। अब बस करे अरकुत भाई, ये कुछ ज्यादा हो गया। जो सच है वही कह रहा हूँ, बल्कि तुम तो इससे भी ज्यादा के हकदार हो। तुम्हारी उम्र के लड़के कहाँ इतना अच्छा बिजनेस चला रहे हैं जैसा तुम चला रहे हो। मैं तो बहुत खुश नसीब हूँ जो मुझे मुराद जैसा लड़का मिला। सादिक, सादिक उठो ना। उफ मेरे अल्लाह, ये आदमी इतने सुकून से कैसे सो सकता है? अभी आयशा बाजी के इंतकाल को दिन ही कितने हुए थे, और ये आदमी इतनी जल्दी उनके कमरे में आके रहने लगा। या अल्लाह, मैं तो यहाँ 1 मिनट भी नहीं सो सकती। ऐसा लगता है आयशा बाजी कहीं से भी निकल कर आ जाएंगी। सादिक, सादिक, उठ जाओ। या अल्लाह मेरी तौबा। किराज, चुपचाप सोते रहो, चाहे मेरी जान ही क्यों ना चली जाए। तुमने तो मुझे डरा दिया। मैंने कहा था सादिक से अभी हम इस कमरे में नहीं रहेंगे।
भाई वो गाना तो गा के सुनाओ। कौन सा गाना? हाँ, दिल नहीं भरता यार के दीदार से। आज तुम्हारी रात है, तुम जो भी गाना गाओगे हम वही सुनेंगे। तुम बॉस बन गए हो और खुशी में इतना तो होता है ना। मैं अब बॉस बन गया अर्कुद भाई। ये भी लो मुराद, तुम्हें अच्छा लगेगा। ये वाकई बहुत मजे के हैं। ओ सईदा मेरी जान। सॉरी, तुम्हें बिना बताए आ गई। कोई बात नहीं, बैठ जाओ। चाय सबसे अच्छी दवा है, खुशी की भी और गम की भी। लो ये चाय पियो और अपने सारे गम बांट लो मुझसे। क्या बताऊं मैं? जख्मों पे ठंडा पानी लगाओ, दर्द में कमी आ जाएगी। मेरी वजह से अब वो आपकी भी दुश्मन हो गई है। जानती हूं मैं कि भेड़िया क्यों कमजोर शिकार पर हमला करता है, क्योंकि वो जानता है कि वो कमजोर है और इन भेड़ियों का मुकाबला नहीं कर पाएगा। आप जैसा मजबूत इंसान जेल में कैसे? ऐसा क्या हुआ? तुम्हारी बेटी 6 साल की है ना? मेरी बेटी भी। मुझे आज भी उसकी बहुत याद आती है। उसके बाल बहुत खूबसूरत थे, कमर तक आते थे उसके बाल। उस दिन उसका बर्थडे था। उसने मुझसे पूछा कि आप मुझे क्या गिफ्ट देंगी बर्थडे पर, और मैंने जिंदगी का सबसे बड़ा तोहफा दिया उसे, जो तोहफा वो अपनी जिंदगी में कभी नहीं भूल पाएगी। उसे मैंने उसके सुतेले बाप से बचाया। मार दिया अपने शौहर को। उसे यकीन ही नहीं है मेरी बात का, पीछे ही पड़ गया है कि सलीम एलिफ का चचा है। ये सब तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो गया है। तुम मुराद को आराम से बैठकर किसी तरह समझाने की कोशिश तो करो, आखिर वो तुम्हारा भाई है। कैसा भाई? मुराद और सुकून से बात कर ले, मुमकिन ही नहीं। लेकिन फिर भी तुम्हें समझाना चाहिए उसे। मेरा भाई बहुत बदल चुका है गुलना, वो अब पहले जैसा नहीं रहा। वो दिन ब दिन बिल्कुल बाबा के जैसा होता जा रहा है। पहले ही सब कुछ खराब था और अब मजीद उलझ गया है। जैसे ही मुझे सलीम का पता चला कि वो कौन है, मैं उससे दूर रहने की कोशिश कर रही हूँ यार। अगर सलीम को मुराद से पता चल गया कि मैं कौन हूँ तो? मेरे ख्याल से तुम्हें सलीम से बात करनी चाहिए। तुम खुद सब कुछ उसे बता दो, जो सच्चाई है बताओ उसको। और मुराद, ज़ैनब के क्या हालचाल है? मुलाकात हुई तुम्हारी? क्यों इस वक्त ज़ैनब की बात कर रहे हैं? बिला वजह मजा खराब हो जाएगा, आप भी उदास हो जाएंगे। मैं उदास नहीं होऊंगा, मैंने सब वक्त पर छोड़ दिया है। मुझे उसकी मर्जी का एहतराम करना चाहिए। ठीक कह रहा हूं ना मुराद? ये तो मैंने इसलिए पूछा, क्या वो अभी भी उस लड़के से राब्ते में है? क्या बताऊं भाई, अगर बता दिया तो हैरान हो जाओगे। अच्छा, तो ऐसा क्या है बताओ मुझे। भाई अब तो
जानते ही हैं, वो एलिफ बाबा की सौतेली बेटी है। वो मेलिक आपा, उन्होंने एलिफ को एक औरत के पास भेज दिया था उस फार्म हाउस पे, और उसी जगह आपा काम करती थी। और वहां क्यों भेजा आखिर? ये बात तो रहने दो भाई, मैं जो बताना चाहता हूँ ना, वो इतना बड़ा इत्तेफाक है, क्या बताऊं। उस घर का सबसे बड़ा बेटा एलिफ का असली बाप है। अच्छा। और वो जो ज़ैनब को जो लड़का पसंद करता है ना, जिसका नाम सलीम है, जानते हैं वो कौन है? कौन है? वो उस आदमी का भाई है, मतलब एलिफ का चाचू है भाई। वाकई क्या बात है। उस रात पुलिस ने मुझे मेरी बेटी से अलग कर दिया और मैं उसकी याद में यहाँ रोज जीती और मरती हूँ। वो यहाँ कब से नहीं आई? वो यहाँ नहीं आती क्या मिलने? उसकी नजर में एक कातिल होने से बेहतर यही था कि वो समझे कि उसकी माँ उसे छोड़कर चली गई। 12 साल हो गए वो मुझसे नहीं मिली। इतने साल हो गए? मतलब कैसे सह लिया ये सब? आसान तो नहीं था, क्या करूं मैं। बहुत बड़ा दुख है ये मेरा। वक्त के साथ मेरे आंसू भी सूख गए हैं और इन दीवारों ने मुझे इस गम के साथ जीना सिखा दिया है। बेबस हूं मैं। Mavi yazma tesalar anam ciğerimi dağlama. Mavi yazma tesalar anam ciğerimi dağlama. Elmada al olaydın anam, Selvi'de dal olaydın. Elmada al olaydın anam, Selvi'de dal olaydın. Bana göre yar mı yok anam, istedim sen olaydın. Bana göre yar mı yok anam, istedim sen olaydın.
अम्मी अम्मी कहाँ हैं आप? अम्मी जान वापस आ जाए ना। कहाँ चली गई आप? मेरे पास वापस आ जाए ना अम्मी। कहाँ हैं आप अम्मी जान? अम्मी एलिफ, मेरी बच्ची। या अल्लाह, मेरी बच्ची की हिफाजत फरमा। वो कहीं भी रहे, बस खुश रहे। उसकी हिफाजत कर मेरे अल्लाह। आज मेरी कोई क्लास नहीं है, तो अब मैं घर जाऊंगी। और जो मैंने तुमसे कहा है वो भूलना मत। ठीक है। तुम अभी कॉलेज जा रही हो ना? अगर सलीम मिले तो कुछ भी मत छुपाना और उसे सब कुछ बता देना। और हाँ, अगर वो नजर आए तो कमजोर मत पड़ जाना। स्ट्रांग रहना है तुम्हें। नहीं नहीं, बेफिक्र हो जाओ, ऐसा नहीं होगा। मैं उसे सब कुछ बता दूंगी। उसे सब जानने का पूरा हक है। गुड मॉर्निंग मुराद, तुम ठीक तो हो? भाई सारा जिस्म दर्द कर रहा है। वो तो करेगा ही, जब पूरी रात सोफे पे सोते रहोगे तो ऐसा ही होगा। ठीक कह रहे हैं भाई, लेकिन ऑफिस में सोने से तो बेहतर है। खैर, कल रात बहुत अच्छी रही है, मजा आ गया। वैसे मुराद, मैं भी तुमसे कुछ पूछने वाला था। मुझे ये बात समझ में नहीं आती कि तुम ऑफिस में अकेले क्यों रहते हो जबकि तुम्हारे बाबा भी नहीं है। तो और क्या करूं भाई? तुम एक बिजनेसमैन हो, घर में रहा करो और तुम्हें किराया देने की भी कोई फिक्र नहीं होगी। ज़ैनब के साथ रहो, उसका बड़ा घर है। हाँ, ज़ैनब के घर? और नहीं तो क्या, तुम्हारा घर है, वहां जाकर रहो। आखिर तुम उसके भाई हो मुराद, तुम्हें उसका ख्याल रखना चाहिए। इस तरह उसे अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। आजकल के हालात के बारे में तो तुम्हें पता है। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। भाई होने के नाते मेरा फर्ज तो बनता है। मुझे लगता है अब समझ आ गई होगी इसको। नाजी, कितने पैसे हैं तुम्हारे पास? ज्यादा नहीं है। क्या मतलब तुम्हारा? दो मुझे जितने भी हैं। अब उसे एक वेलकम पार्टी तो देनी ही पड़ेगी ना, क्या कहते हो तुम लोग? ये क्या बात हुई? सब लोग कहाँ चले गए? तौबा, हद है। ये कौन सी जगह है सोने की? किरास,
किराज, उठो किराज। आलिया साहिबा, माफ करना, तुम्हारी नींद खराब हो गई। ऐसा तो मत कहें। ये क्या तरीका है? ये कोई सोने की जगह है? मैं क्या करती आलिया साहिबा, मुझे उस कमरे में डर लग रहा था। मुझे लग रहा था आयशा बाजी कहीं से भी आ जाएंगी, और ऊपर से टूचे ने भी आके डरा दिया था। मुझे ये फजूल की बातें नहीं सुनी तुम्हारी। इतनी देर हो गई, तुमने अभी तक नाश्ते की तैयारी क्यों नहीं की? दोबारा ऐसी गलती हरगिज नहीं होनी चाहिए। माफी चाहती हूँ आलिया साहिबा, मैं अभी फौरन नाश्ता बना देती हूँ। हद होती है। आह आयशा, आह, तुम्हारी बहुत याद आती है मुझे। कोई और तो नहीं जिसने पिछले महीने के पैसे ना दिए हों? सिवाय उसके। अब उसे हमें सूद के साथ देने होंगे। तस्लीम, तुमसे कोई मिलने आया है। मुझसे? वाह भाई, इतने साल में तो कोई नहीं आया। खैरियत तो है ना? मुझे लगता है कहीं इसकी कलमी दोस्त तो नहीं आ गई इससे मिलने। जल्दी करो, तुम्हारे इंतजार में नहीं खड़ी रहूंगी मैं। ठीक है, आ रही हूँ। आप कौन हैं? ज़ैनब, तुमसे बात हो सकती है क्या? मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। बस 2 मिनट के लिए। जब कह दिया है कि नहीं करनी तो समझ नहीं आती क्या? क्यों पीछे पड़ गए हो तुम? हाँ, बहुत जरूरी बात है ज़ैनब। एलिफ के चचा के बारे में बात करनी है।